जिस दिन से अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोला मोहम्मद आमिर ने, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आमिर को सही साबित करने में लगे हुए हैं। अब तक मैं कह रहा था कि कोई बात नहीं, अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए हैं, इसी तरीके से खेलते हैं, जिस दिन खेलेंगे लंबा रन मारेंगे। लेकिन अब दिक्कत हो रही है भाई साहब, क्योंकि लगातार 3-0 3 मैच खेलने के बाद वर्ल्ड कप में इक्को रन नहीं आए, पहले रन के लिए तरस रहे हैं। पिछले 7 इनिंग अगर आप देखोगे 5-0 आ गए हैं, तो फिर अब यह दिक्कत है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहली बॉल पर आउट, अगले मैच में रिकॉर्ड तोड़ा, 14 बॉल में 50, 20 बॉल में नॉट आउट, 68 रन बनाए। लेकिन अगले मैच में फिर पहली बॉल पर 0, अगले मैच में फिर बनाए 16 में 30, तो उसके बाद लगातार 0। यूएसए के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 बॉल में 0, निमीबिया के अगेंस्ट 3 बॉल में 0। इनमें से 3 तो गोल्डन डक यानी कि पहली बॉल पर आउट होना। और जब अभिषेक शर्मा ही पहली बॉल पर आउट होंगे तो फिर दोस्त सवाल उठेगा कि लगातार, इवन अब तो कॉन्फिडेंस भी नहीं नजर आया मुझे। वो सवाल आया कि क्या बीमारी से ज्यादा जल्दी ले आए, क्या अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से फिट है भी या नहीं है। क्योंकि अचानक से पहले सूर्य कुमार यादव कहते हैं 1-2 मैच मिस करेगा, लेकिन अगले ही मैच में वापस ले आते हैं। तो मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है अभिषेक शर्मा से। अगर वाकई में फिट नहीं है तो प्लीज आराम दे दो। बहुत बड़ा प्लेयर, आप इस तरीके से जल्दबाजी करके उस प्लेयर को खराब ना कर दो। उधर वो पाकिस्तान वाले खुश होते हैं यार कि देखो हमने कहा था स्लॉगर है। हम सबको पता है कि स्लॉगर नहीं है, हम सबको पता है कितना बड़ा टैलेंट है, हम सबको पता है कि वो बल्ला नहीं घुमाता, वो प्रॉपर बॉल को हिट करता है। और सुपर 8 में हम जब पहुंच गए तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। ऑब्वियसली आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप तो नहीं करोगे। संजू सैमसन ने एक मैच खेला था, 3 छक्के 1 चौका लगाया था, 275 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन अभिषेक शर्मा दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर है। अभिषेक शर्मा है वो, 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। जब चलता है तो धुआं उठा देता है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही कि चले तो चांद तक, वरना शाम तक भी नहीं, या फिर यूं कहूं कि पहले ओवर तक भी नहीं। हद से हद 4 बॉल डक। तो ये तो दिक्कत है ना कि आप या तो सेंचुरी मारेंगे, हाफ सेंचुरी, या फिर आप 0 पर आउट हो जाओगे। जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, एक तो ये लगा था कि अभिषेक सबसे ज्यादा छक्के मारेंगे, अभिषेक सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, नंबर 1 T20 बैटर है, स्टेलर रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस बहुत कमाल है, 2025 से करीब 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन यूएसए के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, निमीबिया के अगेंस्ट खेले नहीं थे। अब नीदरलैंड्स के अगेंस्ट बिना खाता खुले, सोचिए 3 मैच खेलने के बाद ये खिलाड़ी ओपन करते हो अपने पहले रन के लिए, वर्ल्ड कप में पहले रन के लिए तरस रहा है। अब लोग सवाल उठाने लग गए हैं, और सवाल कहीं ना कहीं जायज़ भी लगते हैं कि अभिषेक शर्मा का जो खेलने का अंदाज है वो बिल्कुल हम समझते हैं, हम सारी चीज़ें समझते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, और जब आप मेगा इवेंट में सुपर 8 में पहुंच जाते हो तो फिर चीज़ें लगती हैं कि क्यों एक मैच में ऊपर नीचे ना हो जाए कहीं कुछ। पहले मैच में आपको स्काई ने संभाल लिया, दूसरे मैच में आपको हार्दिक ने संभाल लिया, तीसरे मैच में किसी और ने संभाल लिया, चौथे में कोई और आपको संभाल रहा है। लेकिन थोड़ा सा सवाल ये भी रहेगा कि दोस्त, हमें जिनसे उम्मीदें थी, दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर अगर हमें नहीं संभाल रहा है तो फिर क्या उसके नंबर 1 होने का हमारे लिए कोई फायदा है। बाबर आजम को पाकिस्तान बैटिंग नहीं करा रहा था, नहीं करा रहा तो जीता भी है वो, जब करा रहा था तो दिक्कत थी। तो अभिषेक शर्मा तो हमारा वो प्लेयर है जिसको हम चाहते हैं कि वो चले और कूटे। अभिषेक शर्मा तो हमारा वो प्लेयर है ना जो अपोजिशन के बॉलर्स में खौफ पैदा करता है। अभिषेक शर्मा तो हमारा वो बैटर है ना जिसे देखकर ये सोचते हैं कि अगर ये पावर प्ले तक खेल गया तो काम खराब कर देगा, पावर प्ले में ही हमें इस मैच से बाहर कर देगा। लेकिन अभिषेक शर्मा शायद इंडिया की उस ओपनिंग क्राइसिस में फंसे हुए हैं। जब आपको याद होगा 2025 से अभिषेक शर्मा जब रन मार रहे थे तो शुभमन गिल फ्लॉप हो रहे थे। फिर अभिषेक शर्मा जब रन मार रहे थे तो संजू सैमसन फ्लॉप हो रहे थे। जब संजू सैमसन ने रन मारे तो दोस्त अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गए। अब ईशान किशन ओपन कर रहे हैं, जब उन्होंने रन मारे तो भी अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया की रीत बन गई है कि अगर 2 ओपनर हैं, एक तो फ्लॉप चलेगा उसमें से। तो आई होप कि सुपर 8 तक जो होना था हो गया। 3-0 आ गए हैं 3 में से। अब अभिषेक शर्मा की बड़ी पारी दें। अब डिमांड और नीड दोनों है। आगे आपका क्या कहना बताइए कमेंट के अंदर।